हेलो एवरीवन। वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप लोग का काफी मेल और कमेंट आ रहा था कि सर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो है हमारा एग्जाम है और कंप्यूटर की हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई। तो आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है। तो अभी आपने जो भी चीजें पढ़ा है उसको केवल आप रिवाइज करिए। तो मैंने क्या सोचा कि आपके लिए क्यों ना एक ऐसी क्लास लेके आई जाए जिसमें जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड पॉइंट है, बेसिक्स पॉइंट है, वो सारे कवर हो जाए, ताकि आपके एग्जाम में जो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला है कंप्यूटर का, वो आप बेहतर तरीके से उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो मैं केवल वही सवाल कराने वाला हूं जिनके आने की उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस अब आने वाली है बैक टू बैक। आरआरबी ग्रुप डी की क्लासेस आने वाली है, डीएसएसबी की क्लासेस आने वाली है, यूपीएसएससी की क्लास आने वाली है, एमटीएस, सारे क्लासेस जो है बैक टू बैक आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी क्लास आए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप प्लेलिस्ट जाके चेक करेंगे तो वहां पे बहुत सारे क्लासेस पड़े हुए हैं। करंट अफेयर, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जीके ट्रिक, आरआरबी ग्रुप डी, बहुत सारे क्लासेस पड़े हुए हैं। तो उसको जाके बैक टू बैक देखिए। और उसके बाद बात करें तो पढ़ाई टाइम्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि डेली 9 PM जो है क्विज होता है और बहुत बच्चे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्विज में, जो कि काफी हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। डायरेक्ट क्वेश्चन क्विज से भी पूछ दिए जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी पर्सनल बात करनी है तो आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं padhaitimesofficial@gmail.com। अदरवाइज अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए, अगर आपका मैथ्स वीक है, अगर मैथ्स में कमजोर है, तो मैथ्स के लिए जो है आपको मैथ्स स्पेस चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लेना है। चैप्टर वाइज जो मैथ्स है यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द, और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप जाके वहां से जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए हम विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने कंप्यूटर के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछने की उम्मीद है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो देखिए, कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, और इसका अगर हिंदी नाम की बात करें, हिंदी नाम क्या है, तो हिंदी नाम संगणक है। तो आपसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, तो कंप्यूटर का हिंदी नाम जो है संगणक है। देखिए, मैंने क्वेश्चन जो है वन लाइनर के रूप में लिया है, ताकि इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और आपको एग्जाम से एक दिन पहले इसको पूरा रिवाइज कर लेना है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं चार्ल्स वेबर्स को। जो चार्ल्स वेबर्स है ये आधुनिक कंप्यूटर के पिता हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें कि कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था, तो देखिए, कैलकुलेटर के आविष्कार की बात करें तो ये किया था किसने, पास्कल ने किया था। ठीक है, देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। तो अगर भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर की बात करें तो यह है सिद्धार्थ। ये क्वेश्चन अभी जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हरियाणा पुलिस की बात करें या हरियाणा एसएससी की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो कौन सा है, तो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो ये है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। क्योंकि देखिए, अभी आप इंटरनेट पे ही ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इंटरनेट पे कुछ भी आप टाइप करेंगे तुरंत आपको रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड वाइड से कनेक्टेड है, पूरी दुनिया से कनेक्टेड नेटवर्क है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। अगर सबसे पहले कंप्यूटर की बात करें भारत में तो ये कहां लगाया गया था, तो बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। ठीक है, अब अगर देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेट का प्रथम प्रयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि इंटरनेट का प्रयोग हुआ कहां पे था, तो ये कहां पे हुआ था, तो ये हुआ था अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में। ठीक है, उसके बाद बात करें कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप जो है वो सिलिकॉन का बना होता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे देखने को मिलेंगे कि देखिए, कंप्यूटर जो है उसमें प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप जो है वो किस चीज का बना होता है, चार ऑप्शन दिए होंगे, तो वो किस चीज का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, उसके बाद चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहते हैं। उसके बाद बात करें सबसे सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई, इसको मार लीजिए, ये आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं। तो अगर कंप्यूटर की मस्तिष्क की बात करें तो किसको कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है ये होता है सीपीयू। इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ दे तो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। अपने सारे दोस्तों को बताइए कि पढ़ाई टाइम्स पे जो है बहुत सारी क्लासेस आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी में सुरक्षित करता है। कहां पे सुरक्षित करता है? तो जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें सुरक्षित करता है। अब अगर हम आगे भी बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर के पास कितनी मेमोरी होती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, आईसी का पूर्ण रूप। आपसे पूछेगा कि आईसी का पूर्ण रूप क्या है, तो आईसी का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। देखिए आपको क्लास थोड़ी फास्ट लग सकती है क्योंकि मैं जो है स्पीड में जो क्वेश्चंस को पढ़ाते हुए चल रहा हूं। अगर आपको ज्यादा क्लास फास्ट लगे तो आप कमेंट करिएगा, अगली क्लास से जो है थोड़ा स्पीड में स्लो कर दूंगा। देखिए एग्जाम काफी आपका नजदीक है तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने कम से कम टाइम में हो ज्यादा से जो ज्यादा क्वेश्चन किए जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आईबीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? आईबीएम की पूर्ण रूप की बात करें तो ये क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि डब्ल्यू डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो अगर डब्ल्यू डब्ल्यू की पूर्ण रूप की बात करें तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये डब्ल्यू डब्ल्यू का पूर्ण रूप है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो लैन का पूर्ण रूप की बात करें तो ये हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क को हम लैन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे वैन का पूर्ण रूप क्या होता है, तो वैन की पूर्ण रूप की बात करें तो ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए आपसे ऐसे एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाता है जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। आप देख इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप कुछ भी टाइप करते हैं तो डब्ल्यू 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 और डॉट करके लिखते हैं ना ऐसे, तो यही इसीलिए इसका पूछ दिया जाता है आपसे कि डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो अगर रैम की पूर्ण रूप की बात करें तो ये क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। देखिए जो जो कंप्यूटर होता है उसके पास दो टाइप की मेमोरी होती है। एक तो होता है रैम जिसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक क्या हो जाता है? रोम। जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, रोम का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? ये हो जाता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दोनों चीजें हमने देख लिया, रैम भी देख लिया और रोम भी देख लिया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया गया है, सीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? जो सीडी होता है बहुत पहले चलता था, ऐसे होता था सीडी। जो पहले जैसे जब जब इंटरनेट इतना काफी पॉपुलर नहीं था तो जितने भी मूवी वगैरह होते थे ये सीडी में आते थे, ठीक है। तो ये सीडी आपने देखा होगा, उसी सीडी की बात कर रहा है कि सीडी जो है इसका पूर्ण नाम क्या है? तो इसका पूर्ण नाम की बात करें तो क्या हो जाता है? इसका पूर्ण नाम हो जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है ये सीडी का पूर्ण नाम होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वीडीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए वीडीयू का पूर्ण रूप की बात करें तो ये क्या हो जाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है ये वीडीयू का पूर्ण रूप है, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को जो है लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिए अगर आपका कोई भी सुझाव होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, HTTP का पूर्ण रूप जो है वो क्या होता है? तो इसके पूर्ण रूप की बात करें तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि HTML का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप क्या हो जाता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ALU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ALU की पूर्ण रूप की बात करें तो क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है ये ALU का पूर्ण रूप हो जाता है। देखिए अभी आपका एग्जाम काफी करीब है, तो आपकी जो भी तैयारी हुई है उसी को क्या करना है? रिवीजन करना है बार 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 बार। क्योंकि उससे क्या होगा कि जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होंगे, और जो है जो भी आप चीजें भूल रहे होंगे वो आपको तुरंत याद हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे और भी अगर आपको कोई किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है तो आप कमेंट करिए, नीचे बताइए। मैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको मैं लेके आ जाऊंगा, ठीक है, आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू आपने अक्सर देखा होगा कंप्यूटर में होता है, जो कि कंप्यूटर का क्या होता है? मस्तिष्क होता है, यानी कंप्यूटर का दिमाग ही सीपीयू होता है। तो इसकी पूर्ण रूप की बात करें तो क्या हो जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि सीयू का पूर्ण रूप क्या होता है, तो सीयू की पूर्ण रूप की बात करें तो ये होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है ये सीयू का पूर्ण रूप होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है,
तो यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे कहीं बाहर से आपके क्वेश्चन नहीं देखने को मिलने वाले हैं। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और एग्जाम से पहले 2-3 बार अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो 10 नंबर जो है आपका कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो अगर कोबोल की पूर्ण रूप की बात करें तो ये क्या हो जाता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कोबोल क्या है? कोबोल एक लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे सी, सी प्लस प्लस क्या है? ये लैंग्वेज है। वैसे ही जो कोबोल होता है ये भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, अगर बात करें कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। तो इसमें से 3 लैंग्वेज दे दिए जाएंगे, एक कुछ और दे दिया जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो है लैंग्वेज नहीं है, तो आपको उसमें से टिक करना होता है। ठीक है, ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है डॉस। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो डॉस की पूर्ण रूप की बात करें तो ये होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, अभी आप क्या यूज कर रहे हैं? विंडोज यूज कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी लोग हैं कंप्यूटर में विंडोज यूज कर रहे हैं, कुछ लोग विंडोज 8 यूज कर रहे होंगे, 10 यूज कर रहे होंगे, कुछ लोग 7 यूज कर रहे होंगे। तो जो विंडोज था उससे पहले क्या होता था? डॉस यूज होता था। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका क्या होता है? पूर्ण रूप होता है। जो डॉस होता था उसमें ऐसे ग्राफिक्स नहीं आते थे, उसमें आपको टाइप करना होता था। ठीक है, तो अगर आपने जिन्होंने भी कंप्यूटर के कोर्सेज किए होंगे उन्होंने डॉस जरूर पढ़ा होगा। तो ये सबसे स्टार्टिंग में डॉस आया हुआ था। ठीक है, ये काफी डिफिकल्ट है वैसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए ईमेल की पूर्ण रूप की बात करें तो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि आप मुझे मेल कर दीजिए, कोई भी अगर डाउट होता है तो ईमेल कर दीजिए। तो ईमेल का अगर पूर्ण रूप आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, इसको आप अगर हिंदी में समझना चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक संदेश भी कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फैक्स का पूर्ण रूप। अगर फैक्स की पूर्ण रूप की बात करें तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है फार अवे जीरोक्स। ठीक है, ये होता है फैक्स का पूर्ण रूप। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन तथा चालू करने की प्रक्रिया को बूटअप कहते हैं। अब जैसे आप कंप्यूटर जो है शट डाउन करते हैं, जैसे यहाँ पे आप आते हैं स्टार्ट में, ठीक है, या आप अल्ट प्लस F4 दबाते हैं, शॉर्टकट की मैं बता दे रहा हूं। अल्ट प्लस जब F4 दबाएंगे किसी भी कंप्यूटर में तो वहां पे आ जाता है शट डाउन करने का ऑप्शन। ठीक है, तो आप वहां से शट डाउन कर देते हैं, यानी कि कंप्यूटर को बंद कर देते हैं। ठीक है, अगर आप जब चालू करते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बूटअप कहते हैं। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कंप्यूटर की बंद करने को प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उसको शट डाउन कहते हैं, और चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटअप कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मॉनिटर का अन्य नाम क्या है? तो मॉनिटर की अन्य नाम की बात करें तो क्या होता है? इसका अन्य नाम जो है वीडियो होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में डैश बटन होते हैं, कितने बटन होते हैं? तो देखिए स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करें तो उसमें 101 बटन तथा 12 फंक्शन कीज होते हैं। ठीक है, अब आपने सारे लोगों ने तो कंप्यूटर देखा ही होगा, मुझे उम्मीद है। तो जो ऊपर के जो बटन होते हैं, जैसे F1, F2, F3 ऐसे लिखा होता है ऊपर, तो ये क्या होते हैं? इसको हम फंक्शन की कहते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे बटन होते हैं जैसे टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, उसके बाद लिखा रहता है ना ASDFGHJKL सेमीकोलन, तो ये सारे जितने भी बटन होते हैं, यानी कि जो भी कंप्यूटर में टोटल बटन होते हैं, स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है उसमें 101 बटन होते हैं। ठीक है, और 12 जो क्या होते हैं? फंक्शन की होते हैं। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो HTML का पूर्ण रूप, तो HTML का हमने पूर्ण रूप की बात की, क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्लास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। जो चुंबकीय डिस्क होता है उस पर किस चीज की परत होती है? तो इस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाइनरी नंबर प्रणाली में 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। देखिए कंप्यूटर जो है ये कौन सी भाषा समझता है? आप सोचते हैं कि हमने ए दबाया तो ए लिख दिया, यहाँ पे बी दबाया तो बी, नहीं। ए और बी ये कंप्यूटर जो है इसकी लैंग्वेज नहीं समझता है। कंप्यूटर जो समझता है ये बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी नंबर जो है इसमें कंप्यूटर जो है सारी चीजों को कन्वर्ट करता है। जैसे ए आपने लिखा तो इसको कन्वर्ट कर देगा 0 1 के फॉर्म में। तो जो कंप्यूटर में नंबर प्रणाली होती है ये 0 1 होता है। ठीक है, दो ही नंबर होता है, 0 1 की प्रणाली में जो है ये कंप्यूटर जो है अपने भाषा, किसी भी चीज को जब आप टाइप करते हैं तो इसमें जो क्या करता है वो कन्वर्ट करके वो भाषा को समझता है। लेकिन ये जो प्रोसीजर है इतने नैनो सेकंड में होता है कि आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है। जैसे ही आप ए दबाए आपके डिस्प्ले पे लिख के आ जाता है ए, समझ गए कि नहीं? तो ये बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो ये जो है बाइनरी नंबर है 1 और 0। ठीक है,
उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्लॉपी डिस्क की साइज क्या होती है। तो कम समटाइम्स ये पूछ दिया जाता है क्वेश्चंस, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये होता है 3.25 और 5.25, ठीक है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लॉगिन कहते हैं, तथा संपर्क तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लॉग आउट कहते हैं, ठीक है। इसको लॉगिन और लॉग आउट को आप ऐसा समझिए, जैसे यहाँ पे सारे लोग फेसबुक यूज करते होंगे, तो जब फेसबुक में आपको अब अकाउंट में एक्सेस करना होता है तो आप क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। और अगर आपसे अकाउंट से जब अगर आपको बाहर आना होता है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि अपना अकाउंट जो है उसको छोड़ के बाहर आ जाए, तो आप क्या करते हैं, लॉग आउट करते हैं ना। तो वैसे ही जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसको संपर्क से जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लॉगिन कहते हैं और लॉग आउट कहते हैं। समझ गए? लॉगिन मतलब अंदर जाना और लॉग आउट मतलब बाहर आना। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग किया जाता है। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, रैम का। रैम का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया क्या होता है। तो रैम का फुल फॉर्म हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। समझ गए? अगले क्वेश्चन की तरफ कंप्यूटर के। अगला क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को हम क्या कहते हैं, मेन्यू कहते हैं। जितने भी प्रोग्राम की सूची होती है कंप्यूटर में, यहाँ पे आपने देखा होगा कंप्यूटर में जो यहाँ पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, सूची होती है उसको हम मेन्यू कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मॉडेम टेलीफोन लाइन पर काम करता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मॉडेम किस पे काम करता है, तो ये किस पे काम करता है, टेलीफोन लाइन पे ही काम करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर के डंप होने का कारण क्या होता है। देखिए कंप्यूटर के डंप होने का कारण बताएं, यानी कि खराब होने का कारण बताएं, तो क्या होता है, वायरस होता है। देखिए कंप्यूटर में जैसे प्रोग्राम होता है ना, प्रकार का जो वायरस है ये भी प्रोग्राम है, ठीक है। ये जो है कंप्यूटर में जब आ जाता है तो आपके कंप्यूटर को डंप कर देता है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि जो कंप्यूटर को आपको हैंग कर देते हैं। आपने सुना होगा कि कंप्यूटर हैंग हो रहा है, तो वायरस की वजह से होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यही अगला क्वेश्चन भी जो है इसी से रिलेटेड है कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो ये डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है, ठीक है। क्या करता है, कंप्यूटर को जो है खराब करने का काम करता है, उसको हैंग करवाने का काम करता है, ठीक है। तो वायरस भी यहाँ आपने समझ लिया, ये कोरोना वायरस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जो पढ़ाई है ना उसको एंजॉय करके पढ़िए। अगर आप पढ़ाई को बर्डन बना लेंगे, अगर बोझ हो जाएगा आपके ऊपर, तो आपको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। पढ़ाई को ऐसे एंजॉय करिए जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं, जैसे आप एक आध दो घंटे जाके फेसबुक और यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख के निकाल देते हैं, ये वीडियो वो वीडियो देख के आप निकाल देते हैं। तो वैसे ही पढ़ाई जो है इसको एंजॉय करके पढ़िए, ठीक है। जब एंजॉय करके आप अगर क्लास करेंगे ना तो आपको काफी मजा आएगा और आपको ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा देर तक टिका रहेगा आपके दिमाग में, ठीक है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है 8 बिट। 8 बिट किसके बराबर होता है, 1 बाइट के। जैसे एग्जाम में आपसे पूछेगा कि 1 बाइट जो है ये किसके बराबर होता है, चार ऑप्शन दे देंगे, 1000 बाइट, 1024 किलो बाइट, 1024 जीबी या 8 बिट। तो क्या होता है, ये होता है 8 बिट के बराबर। उसके बाद बात करें कि 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, तो 1 किलोबाइट की बात करें तो ये किसके बराबर होता है, 1024 बाइट के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 1 MB। जैसे आपने केबी में स्पीड आती है, आपने देखा होगा ना, 1 KB की स्पीड आ रही है, 2 KB की स्पीड आ रही है। वाईफाई में बताते हैं कि 10 MBPS की स्पीड है, ठीक है। यानी कि 10 MBPS, 10 MB जो है पर सेकेंड की स्पीड है। तो MB क्या होता है, तो 1 MB बराबर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, 1024 किलो बाइट होता है, ठीक है। अब 1 GB की बात करें, 1 GB क्या होता है, 1024 MB होता है। अगर कोई मूवी जो है 1 GB की है, तो आपसे मैं पूछूं कि 1 GB की मूवी है, बताओ कि MB में कितनी है, तो MB में कितनी हो जाएगी, 1024 हो जाएगी, ठीक है। तो 1024 MB बराबर क्या हो जाता है, 1 GB हो जाता है। उसके बाद बात करें कि 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट कितना होता है, तो 1024 जो जीबी होता है वो हो जाता है 1 टेराबाइट। तो यहां से आपके सारी चीज क्लियर होंगे। 1 टेराबाइट क्या होता है, 1024 जीबी होता है। 1 GB की बात करूं तो क्या होता है, 1024 MB होता है। और 1 MB की बात करूं तो क्या होता है, 1024 किलोबाइट होता है, ठीक है। और 1 किलोबाइट की बात करूं तो क्या होता है, 1024 बाइट होता है। और 1 बाइट की बात करूं तो 8 बिट होता है। यहां तक कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ जो है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। देखिए जितने भी लोग ये वीडियो अगर लैपटॉप में देख रहे हैं
तो जिस स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, तो वैसे उसी को हम डेस्कटॉप कहते हैं। जैसे कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है ना, ये जो कंप्यूटर है यहाँ पे अगर रखा हुआ है किसी भी टेबल पे, तो ये जो स्क्रीन पे आप देखते हैं कुछ भी हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। जो नीचे रखा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सीपीयू कहते हैं। यहां से आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? तो अगर बात करें कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति की, तो ये आई थी 1960 में। 1960 का जो टाइम था कंप्यूटर के लिए काफी इंपॉर्टेंट टाइम था। इस टाइम पे जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में रेवोल्यूशन आ गई थी, ठीक है। उसके बाद चलिए बात करते हैं, तो डॉस और विंडोज क्या है? मैंने अभी बताया था आपको, डॉस और विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जितने भी लोग अभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज कर रहे होंगे वे विंडोज यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो पहले जो यूज होता था वो डॉस यूज हुआ करता था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइनर पेन इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। किस डिवाइस के उदाहरण है? इनपुट डिवाइस के उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए जो आपका माउस होता है, ठीक है, ये जो माउस होता है आपका, यहाँ पे देखा होगा आपने, तो ये माउस किस चीज का उदाहरण है? आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है। इनपुट डिवाइस मतलब कि जो बाहर से आप जिसको पकड़ के काम करते हैं, अंदर चीजें चलती है। जैसे ये मैं पेन से लिख रहा हूं, तो ये पेन क्या है? ये पेन जो है इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब जॉयस्टिक जिससे वीडियो गेम खेलते हैं वो क्या होता है? वो भी जो है इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड जिसपे आप टाइप करते हैं ए बी सी, देखिए वैसी चीजें जिससे आप बाहर काम करते हैं और अंदर दिखाता है स्क्रीन पे, वो क्या होते हैं? वो सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। स्कैनर, स्कैनर यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप ले जाते हैं, जैसे आपको कोई फॉर्म भरना है, ठीक है, मान लीजिए हरियाणा एसएससी का आपको फॉर्म भरना है, उसमें बोल दिया कि आप 10th की मार्कशीट अपलोड करिए, तो आप क्या करते हैं? 10th की मार्कशीट जो है उसको स्कैन करके ही तो अपलोड करते हैं ना। तो जो स्कैनर होता है वो क्या होता है? वो भी इनपुट डिवाइस होता है। और लाइन पेन की बात करें, ये भी क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस की बात कर ले कि आउटपुट डिवाइस क्या क्या होता है। तो देखिए जो प्रिंटर होता है ये क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। क्योंकि कुछ भी, जैसे अब मान लीजिए यही पेज है, अगर आप चाहें कि सर ने ये जो पीडीएफ प्रोवाइड किया है हमें, इसका मैं प्रिंट आउट निकाल के रख लेता हूं, तो जब इसका आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जो प्रिंटर से निकालेंगे तो प्रिंटर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए वही दिया गया है कि प्रिंटर, प्रिंटर, स्पीकर तथा मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। यानी कि जिस चीज पे आप देख रहे हैं वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। इसके बारे में तो हमने बात किया ही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में रूपांतरण सोर्स प्रोग्राम द्वारा होता है, ठीक है। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा जो है क्या है? कोबोल है। तो मैंने बताया कि कोबोल क्या है, तो कोबोल की बात करें तो ये भी एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा कौन सा था? और देखिए सबसे पहले अगर आपसे पूछ दे कि सबसे पहला जो है कंप्यूटर का लैंग्वेज कौन था, तो वो था फोर्ट्रॉन, ठीक है। जैसे कोबोल है, सी प्लस प्लस है, तो वैसे ही जो है फोर्ट्रॉन जो सबसे प्रथम विकसित भाषा था, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर जो है ये जितने भी उच्च स्तरीय भाषा होते हैं उसको अगर निम्न स्तरीय भाषा में कंपाइलर करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उच्च स्तरीय भाषा का विकास जो है किसने किया है? तो ये आईबीएम ने किया है। आईबीएम की हमने अभी फुल फॉर्म देखा था, ठीक है। चलिए अब कुछ हम जो है उच्च स्तरीय भाषाएं यानी कि लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से हैं। तो ये हो जाते हैं फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, अल्गोल, पास्कल, ये जितने भी हैं ये सारे उच्च स्तरीय भाषाएं, ये सारे कंप्यूटर के लैंग्वेज हैं। आपसे ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक अलग ऑप्शन दे दिया जाएगा, ये 3 ऑप्शन अलग दे दिए जाएंगे, इनमें से एक ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदरबोर्ड जो है एक सर्किट बोर्ड है, ठीक है। इसमें सीपीयू जोड़ा जाता है। जो मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर का वो सर्किट बोर्ड होता है और इसी में जो सीपीयू है जुड़ा रहता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्ड डिस्क में कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं ये कहाँ स्टोर किए जाते हैं? हार्ड डिस्क में स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हार्ड डिस्क की कैपेसिटी भी होती है 1 टेराबाइट, 10 जीबी, 100 जीबी, ऐसे होती है हार्ड डिस्क की कैपेसिटी। समझ गए ना? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं भाई? तो एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर,
ठीक है, यहां तक कोई डाउट? आई डोंट थिंक कि यहां तक कोई डाउट होगा। तो आज हमने जो है काफी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कंप्यूटर के हमने क्वेश्चंस किए। ठीक है, ये क्वेश्चंस को आप 3 से 4 बार जरूर रिवाइज करिएगा। एग्जाम से पहले पीडीएफ आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए और उसको जो है आप 3 से 4 बार रिवाइज करिए। सब सभी एग्जाम के लिए, जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है उसके लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और ये पीडीएफ है, तो आप इसको जरूर रिवाइज करिए। और अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कोई भी डाउट होता है तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है, या मुझे मेल कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।